स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज परिवर्तनी एकादशी है और कैसे करें परिवर्तनी एकादशी का व्रत, क्या है व्रत का विधि विधान, ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या होती है परिवर्तनी एकादशी? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से परिवर्तनी एकादशी का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने हर सवाल का जवाब भी पा सकते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नमो नारायण। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है भाद्रपद और आज शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, योग है आयुष्मान और करण है वाणिज्य। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है, जो एकादशी है आज, इसका महात्म बहुत ज्यादा है। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। तो क्या है इस तिथि का विशेष महात्म, क्या हो आज की तिथि पे व्रत और पर्व का विधान, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के महा उपाय में। और चलिए सबसे पहले जानते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों का कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले उस कार्य के विषय में आपको जानकारी संपूर्ण तरीके से प्राप्त कर लेनी चाहिए। आज आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जो भी आपके कार्यक्षेत्र में जुड़े हुए आपके सहयोगी लोग हैं, उनके बीच में कुछ वाद विवाद, कुछ गलतफहमी की स्थिति आ सकती है। आज आप अपने आसपास की चीज़ों को अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन आप करना चाहते थे वह कर सकते हैं। आपको आज कामयाबी का, एक सफलता का बहुत अच्छा रास्ता मिल सकता है, लेकिन आवश्यकता है निरंतर प्रयासरत रहने की और परिश्रम करते रहने की। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य कर लेना चाहिए। मानसिक थकान और उदासीनता को आज आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का कि आज का उनका दिन कैसा रहेगा और दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज इस बात की काफी उम्मीद है कि आप अपने दिल से जो भी फैसले लेंगे वह आपके पक्ष में सही साबित होंगे। आज आपको अपनी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी मुश्किल में अवश्य नजर आ सकती है, तो अपने आर्थिक पक्ष पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज का जो दिन है वह काम करने का दिन है और लाभ में वृद्धि का दिन है, तो मेहनत में कमी जरा भी मत रख छोड़िए। अपने दिमाग में आपने जो उलझन पाल रखी है, उस उलझन को दूर करने का सिर्फ आप ही प्रयास कर सकते हैं और उसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो जो भी तनाव है, जो चिंता है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस समस्या का कोई ना कोई निदान भी आपको अपनी दिनचर्या में साथ ही साथ ढूंढना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर देना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में आप यात्रा न करें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम है। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कुछ करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज लड़ाई झगड़े से दूर रहें, इसी में आपकी भलाई है। आज किसी भी कार्य को जो आप करते हैं, उस कार्य को बहुत साफ सुथरे और सीधे तरीके से करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट या कुछ नया करने के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेने के देने पड़ सकते हैं। आज आप जो भी काम करें उसे पूर्व नियोजित रूप से करना चाहिए, यानी पहले प्री प्लान करके अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज कोई व्यक्ति आपको कोई बात कहता है तो उसकी बात को दिल से ना लगाइए। आज आप अधिक पैसे खर्च करने की स्थिति में आ सकते हैं, खर्चे बहुत अधिक होंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको यश और कीर्ति दोनों की प्राप्ति होने वाली है। आज किस्मत का साथ आपके साथ बना हुआ है।
आज अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके किसी मित्र की सलाह आज आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। आज आपको अपनी किस्मत चमकाने के लिए कोई नया रास्ता भी मिल सकता है, यानी आज आय के एक से अधिक स्रोत मिल सकते हैं। कुछ सफलता के और नए सूत्र मिल जाएं आपको, ऐसी संभावना बनती दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। निवेश के लिहाज से आज का दिन और परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं है, उससे बचेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। और चलिए अब जान लेते हैं राशि वाले यानी कि सिंह राशि वाले अपने दिन को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में पढ़ाई लिखाई में आज आपको विद्यार्थी वर्ग को ज्यादा मन लगाने की आवश्यकता है। अपने पारिवारिक मसलों को समाप्त करने के लिए आज आपको कई अहम फैसले लेने पड़ सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए। आज आपकी सारी मुश्किलें, चिंताएं जो काफी समय से लगातार बनी हुई थी, वह कहीं ना कहीं से हल हो जाएं, वह समाप्त हो जाएं, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ज्यादा लाभ कमाने के लिए झूठ का सहारा लेने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा होने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में जो भी परिस्थितियां होंगी वह आप जैसा चाहते थे वो आपके हिसाब से ही चलने वाली हैं। किसी विषय पर लोग आपकी राय जानने का प्रयास कर सकते हैं। राय देने से पहले, अपने विचार रखने से पहले, जिस भी विषय में आपसे लोग बात करना चाहते हैं उस विषय में बहुत अच्छे से चिंतन मनन कर लेना चाहिए और जो सही राय हो वही आपको लोगों के सामने रखना है। अपने मन की बात यूं ही नहीं बोल देनी चाहिए। हर व्यक्ति का उसमें ध्यान रख करके ही आपको कोई भी राय, कोई सलाह देनी है। आज आपका उत्साह काफी अधिक हो सकता है। अपनी ऊर्जा का सही जगह प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में लक्षण और सुझाव ऐसे बनते हैं। आपको सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि पुराने समय में जो बातें हो चुकी हैं उसे भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जीवन चलते का नाम है। अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप पुरानी बातों को सोचते रहेंगे तो शायद आप अच्छे लाभ से वंचित रह सकते हैं। आज अगर आपने अपने खान पान पर, अपनी दिनचर्या पर ध्यान नहीं दिया तो इसका प्रभाव बहुत विपरीत पड़ सकता है आपके स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको बहुत ज़्यादा घेर सकती हैं। लोगों से आपने जो कमिटमेंट्स कर रखे हैं, जो वादे कर रखे हैं, उन्हें भी सही निश्चित समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। आज आप थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं, यानी निर्णय करने में थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। तो ऐसे में किसी योग्य और उचित व्यक्ति से सलाह ले लेना, उनसे मार्गदर्शन ले लेना, किसी अनुभवी व्यक्ति से, वो आपके हित में होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी से बहुत बड़े वादे, बड़े कमिटमेंट्स मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपना बर्ताव, अपना व्यवहार बहुत ही नियंत्रित और शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। आपको सही रास्ता अवश्य मिलेगा। थोड़ा ध्यान है इस समय में धैर्य बनाए रखने की। आज काम बहुत होगा, काम का दबाव बहुत होगा, लेकिन ऐसे दबाव की और तनाव की स्थिति में मनोरंजन हेतु भी कुछ समय अपने लिए अवश्य निकालना चाहिए। मुश्किलें किसी भी व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं, इस बात को आपको याद रखना होगा। तो जो भी कठिन परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां आती हैं, उससे आपको घबराना नहीं है। बुरा वक्त आता है और चला जाता है। आवश्यकता है हिम्मत से उसका सामना करने की। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बहुत जल्दीबाजी ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में यदि आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आज बहुत ज्यादा संभावना ऐसी बनती है कि ये जो नौकरी है वो आपको मिल जाए। लक्षण आपके पक्ष में बनते हैं। कोई ऐसा भी व्यक्ति आपके साथ आज हो सकता है जो आपसे फायदा उठा रहा है या आपको धोखा देने की फिराक में है। आपको धोखा दे करके वो खुद अपने फायदे में वृद्धि कर सकता है। तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना चाहिए और किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास आज की दिनचर्या में नहीं करना चाहिए।
सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता और आप इस बात को अगर आज समझ लें तो निश्चित ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विघ्नराजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। पार्टनर के साथ वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा आज न करना चाहिए, न किसी पुराने विवाद को छेड़ना या बढ़ाना चाहिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कुछ कह रही है। आज के दिन वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आवश्यकता है कि आपको निकल पड़ना चाहिए मेहनत की राह पर। आज का दिन कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए बहुत उपयुक्त दिन हो सकता है। आज आप किसी से भावनात्मक स्तर पर जुड़ सकते हैं, यानी दिल का जुड़ाव उस व्यक्ति के साथ हो सकता है। आज किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद करके विश्वास न करें। आज सिर्फ आपको अपनी ही बात नहीं कहनी है बल्कि दूसरों के सुझावों को भी सुनना है और उसमें जो ठीक है उसे आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कार्य की जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए। और अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अगर आपने किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया था, किसी से वाद विवाद हो गया था और वह व्यक्ति आपका बहुत करीबी व्यक्ति है, आपका मित्र हो सकता है, आपके परिवार का कोई परिजन हो सकता है, आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ आपका कोई बहुत करीबी घनिष्ठ सहकर्मी हो सकता है, तो आज आपको अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए और उस विवाद को वहीं समाप्त कर देना चाहिए। उससे अपने मित्रवत संबंध पुनः एक बार बहाल कर लें। आज पहले पुराने जो आपके काम रुके हुए काम थे या जो जिम्मेदारियां आपको दी गई थी और वो काम अभी अटके पड़े थे, आप उन्हें पूरा नहीं कर पाए, उन कामों को आज पहले पूरा करना चाहिए। प्राथमिकता सबसे पहले उनको दीजिए और जब वह कार्य संपादित हो जाएं, पूर्ण हो जाएं, तब उसके बाद आपको नई जिम्मेदारियां हाथ में लें तो फिर आपको फायदा मिलेगा। आज की दिनचर्या में कुछ ऐसे लोग भी आपके आसपास हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द, जो आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यक ये है कि आपकी जो बात कहने का तरीका है वो बहुत साफ सुथरा और बहुत सीधा तरीका होना चाहिए, ताकि कहीं किसी भी व्यक्ति के बीच में गलतफहमी ना रह जाए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो वाक सिद्धि अपने आप मिलेगी। देवी की कृपा से आपकी वाणी में सिद्धि आएगी। आपके कार्य से जुड़ी हुई जो गुप्त बातें हैं वह हर व्यक्ति से आज चर्चा नहीं करनी चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मीन राशि वाले जो जातक हैं आज वो क्या करें और क्या ना करें, कैसी रहेगी उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज धैर्य से काम करना चाहिए। आज आपको किसी भी काम में जल्दीबाजी आपके लिए ठीक नहीं है। आज किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई फैसला या निर्णय लेने से बचना चाहिए। पिछले दिनों आपने मेहनत से जो भी काम किया था उसका फल आज आपको मिल सकता है। आज अपने कार्य के प्रति आप ही जिम्मेदार हैं और आपकी जिम्मेदारियों के लिए आप किसी और को दोष नहीं दे सकते, इस बात को समझना चाहिए। इसलिए आज का काम आप कल पर मत छोड़िए और अपनी जिम्मेदारियों को, अपने दायित्व को दूसरे के ऊपर मत डालिए। बस आपको इस बात को समझना चाहिए, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं आप उसको पूरी तरीके से निभाते चलें। आज के काम को आज ही पूरा करिए, आप सुखी भी रहेंगे, सफल भी रहेंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर आज हावी मत होने दीजिए। तो ये था 12 राशियों का राशिफल। साथ ही हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। प्रतीक्षा हमारे साथ, हमारी दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रतीक्षा, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा नाम प्रतीक्षा है, मैं लखनऊ से हूँ जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 1990। जी। मुझे जानना था, मेरे परिवार में आजकल बड़ी परेशानियां चल रही हैं। जी बिल्कुल। जैसे फाइनेंशियल कंडीशन हो गई या और भी कोई भी प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं। मुझे जानना था कि आगे कब तक ये टाइम पीरियड चलने वाला है और कब प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। जी बिल्कुल, आपने अपना जन्म विवरण जो दिया है वो अधूरा है। आपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताई है, टाइम और बर्थ प्लेस आपने नहीं बताया। 7:15 बजे। जी, सुबह का या शाम का? सुबह 7:15। जी। जन्म का स्थान भी बता दें। जन्म स्थान है गोहाना। जी, देखिए, जब आप अपना जन्म विवरण देते हैं और जन्म विवरण के साथ आप पूरे परिवार से जुड़ा प्रश्न करते हैं तो ये बहुत गंभीर चिंतन का विषय हो जाता है। कुंडली में यूं तो पूरे परिवार से संबंधित लक्षण मिलते हैं, लेकिन टीवी में बहुत कम समय में पूरे परिवार से संबंधित किसी एक व्यक्ति की कुंडली देख करके बताना कठिन हो जाता है। तो जहां तक आपकी कुंडली की बात है,
राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा है और ये दोनों का जो संयोग है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी जातक के लिए बहुत अनिष्टकारी होता है। तो निश्चित ही जो भी समस्याएं हैं वह राहु और मंगल के संयोग से खासतौर पर आपके जीवन में आ रही हैं और जब आप परेशान रहेंगी तो आपकी परेशानियों, आपकी चिंताओं से आपका पूरा परिवार भी प्रभावित और व्यथित रहेगा। तो ऐसे में आपके लिए और आपके परिवार के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना बहुत आवश्यक हो जाती है। महादेव शिव की पूजा आराधना करने से हर प्रकार का शोक, कष्ट, दुख जो है वह दूर रहता है। तो भगवान शिव की पूजा आराधना करिए, आपके परिवार का कल्याण निश्चित ही होगा। और फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे परिवर्तनीय एकादशी व्रत का विधि विधान। बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है और अब पंडित जी से जानते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज पद्मा एकादशी है जिसे हम परिवर्तनीय एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं क्या है इस एकादशी का महात्मा और क्या हो इस एकादशी पर व्रत और पूजा का विधि विधान। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी बहुत ही विशेष फल देने वाली मानी गई है। हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों में कमला एकादशी भी इस व्रत को कहा जाता है। इस व्रत का विधि विधान इस प्रकार से है। यह व्रत जो है दशमी तिथि से ही प्रारंभ कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर के पुण्य क्षेत्र में स्नान ध्यान कर लें। अगर आप कहीं किसी तीर्थ में स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर में अगर तीर्थ का जल उपलब्ध हो तो वह डाल करके स्नान के जल में स्नान कर लेना चाहिए। गोबर, मिट्टी, तिल, कुश तथा आंवले का चूर्ण बना करके उससे विधि पूर्वक स्नान करने के बाद उस स्थान से मिट्टी लेकर के उससे आपको प्रार्थना करना चाहिए कि हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर जो है वह पवित्र हो। समस्त औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली हो तुम मेरे शरीर को छू करके मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दें। इस प्रकार आपको उनसे प्रार्थना करनी है। इसके बाद वरुण मंत्र का जाप करके पवित्र तीर्थ का स्मरण करें। इसके उपरांत स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर के भगवान का धूप दीप भोग पुष्प फल मिष्ठान इत्यादि के साथ आपको पूजन करना चाहिए। भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस एकादशी की जो कथा है वह श्रवण करना चाहिए। इस दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में अवश्य मिलता है। यदि आपकी शक्ति ना हो तो सिर्फ पानी पी करके या फलाहार या स्वल्पाहार करके कुछ थोड़ा सा भोजन करके आप इस व्रत को कर सकते हैं। प्रति प्रहर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, महादेव और माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे पहर में भगवान को बिल्वफल यानी बेल का फल, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी व नारंगी अर्पित अगर आप करते हैं देवी देवताओं को, उससे आपको लाभ मिलता है। ये 4 पहर की पूजा का विधान है। इससे पहले पहर में अग्निहोम करना चाहिए, दूसरे पहर में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे पहर में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे फल में राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये जो चारों चीजें हैं, चारों पहर की पूजा है, इसके फल इस प्रकार से मिलते हैं। इस तरीके से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए किसी भी साधक को, किसी भी जातक को जो परिवर्तनीय एकादशी कर रहा है, और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य, जो भी साधक इस प्रकार से विधि पूर्वक भगवान की पूजा आराधना तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल होता है और इसे उस व्यक्ति को इस लोक में अनेक सुख को भोग करके अंत में भगवान विष्णु के परम धाम में स्थान मिलता है, वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। इस एकादशी के बारे में, इसका जो एक दूसरा नाम परिवर्तनीय एकादशी है, इसके बारे में कहते हैं कि ये चतुर्मास चल रहा है। ये जो 4 महीने का एक साधना का काल चल रहा है जिसमें कहते हैं कि भगवान श्री हरि जो हैं
भगवान श्री विष्णु जो है योग निद्रा में होते हैं, तो ये परिवर्तनीय एकादशी का जो काल होता है ये एक ऐसा काल होता है जिसमें भगवान विष्णु करवट लेते हैं। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहा गया, जब वो अपनी योग साधना में परिवर्तन करते हैं। तो इस प्रकार से इस तिथि का महात्म्य है। इस तिथि में भगवान विष्णु और महादेव की पूजा आराधना बहुत विशेष महात्म्य रखती है। तो आशा करता हूं आज की दिनचर्या में आप लोग भगवान विष्णु और माँ पार्वती की पूजा आराधना करके, माँ लक्ष्मी और भगवान महादेव की पूजा आराधना करके निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन में ले सकेंगे। जी, ये तो बात रही व्रत के विधि विधान की। इस एकादशी में यदि कोई साधक भगवान विष्णु की साधना आराधना करता है तो उसको भी बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो ऐसे में आपको किस प्रकार से साधना करनी चाहिए, आइए ये जानते हैं। भगवान विष्णु के विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं जिसका आप लाभ ले सकते हैं। तो ऐसे में ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करना, इस मंत्र का अगर आप यथाशक्ति जाप कर सकते हैं, किसी निश्चित संख्या का जाप कर सकते हैं तो वो आपको करना चाहिए। और अगर आप जाप नहीं कर सकते, कोई निश्चित संख्या नहीं कर सकते, तो इस पूरी तिथि में आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप यथा संभव जितना भी है असंख्य आप मन में स्मरण करते रहें, इस मंत्र का संकीर्तन करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये दूसरा मंत्र है। इस मंत्र का चमत्कार बहुत ज्यादा है। इस मंत्र से भगवान श्री हरि की कृपा माता लक्ष्मी के साथ आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप आप निरंतर करते रह सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग साधन और बहुत सारे विधान हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्त्रोत हैं जिसका आप जाप और पाठ कर सकते हैं। मूलतः भगवान विष्णु की पूजा में पुरुष सूक्त का प्रयोग किया जाता है, विष्णु सहस्त्रनाम का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका ये विधान होता है कि एकादशी की तिथि में वो अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगे। अगर परिवर्तनीय एकादशी में भगवान सत्यनारायण की कथा अपने घर में आप कराते हैं तो हर प्रकार के दुख, रोग और शोक से आपकी मुक्ति होती है और आप जो अपने परिवार के साथ जो भी मनोकामनाएं आप रखते हैं, हर प्रकार की मनोकामना सिद्धि होती है। साथ ही साथ आप धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण होते हैं, समृद्धि को प्राप्त करते हैं। तो ये जो एकादशी की तिथि होती है ये जीवन में, हमारे जीवन में कल्याण के लिए आई होती है। तो इस तिथि को हमें भूलना नहीं चाहिए, चूकना नहीं चाहिए और जितना भी जहां तक संभव हो सके सात्विक व्यवहार रख करके इस तिथि पर यदि आप इस तिथि को व्यतीत करते हैं, मनाते हैं तो निश्चित ही लाभ मिलता है। साथ ही हमारे धर्मशास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि अगर एकादशी की तिथि में कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी आपके घर आ जाए तो ये आपके लिए समझ लीजिए कि सोए हुए भाग्य को जगाने जैसा होता है। आपको उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है और ब्राह्मण साक्षात स्वरूप होता है भगवान विष्णु का, ब्राह्मणी साक्षात स्वरूप होती है माँ लक्ष्मी की। अगर एकादशी की तिथि में उनके चरण आपके घर में पड़ते हैं तो निश्चित ही समझ लीजिए कि भगवान आपका कल्याण चाहते हैं। अगर आप आमंत्रित कर सकें तो किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए और जैसा भी आपका सामर्थ्य है, बहुत ज़्यादा दिखावे की आवश्यकता नहीं होती, जैसा भी आपका सामर्थ्य है, जो भी आपकी क्षमता है, आप अपनी क्षमता अनुसार उन्हें मिष्ठान भोजन करा सकते हैं, यानी कुछ मीठा अन्न जरूर खिलाएं, कुछ मिठाइयाँ आप उनको खिला सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप उन्हें पूरा भोजन करा सकते हो तो ज़रूर कराना चाहिए। उसके बाद अन्न, वस्त्र, दक्षिणा के साथ कुछ धन के साथ आपको उन्हें विदा करना चाहिए। विदा करने के लिए भी हमारे धर्मशास्त्रों में विधान बताया गया। आप उन्हें स्नेह के साथ, आदर के साथ दरवाजे तक, अपने घर तक छोड़ने जाइए और फिर उसके बाद आप उन्हें विदा करिए और उनसे ये प्रार्थना करिए कि आप हमें आशीर्वाद दे करके जाइए, हमारे दुख दूर हो, हमारे परिवार का कल्याण हो, हमारे वंश की वृद्धि निरंतर होती रहे। इस प्रकार से प्रार्थना और कामना करके आप उनसे आशीर्वाद लीजिए। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो निश्चित ही पूर्ण होंगी। तो ये था आज का महा उपाय जिसे करने के बाद आपके सौभाग्य पर जरूर दस्तक होगी। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस स्टूडियो में आने के लिए। नमो नारायण। खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए समाचार प्लस।